मैं प्रदूम। दोस्तों, आप सभी का वेलकम आज की इस हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी एक कड़ पिशाचनी की है। दोस्तों, कड़ पिशाचनी का नाम आप सब जरूर सुने होंगे। आर्टिकल, वीडियोस या इंटरनेट पे कहीं न कहीं जरूर जानते होंगे। दोस्तों, ये कड़ पिशाचनी एक ऐसी विद्या होती है जो एक कन्या के रूप में प्राप्त होती है। दोस्तों, ये कड़ पिशाचनी जिसे मिल जाए उसकी दुनिया ही बदल जाती है। दोस्तों, और ये उतनी ही खतरनाक भी होती है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है, एक कड़ पिशाचनी की। दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपनी गरीबी को झेल रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। दोस्तों, वह अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दोस्तों, उस व्यक्ति को इस कड़ पिशाचनी का पता चलता है और वह इस कदम को उठा लेता है। और दोस्तों, उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, उसकी यह मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है, उसे कड़ पिशाचनी प्राप्त हो जाती है। पर दोस्तों, उसकी एक गलती से उसके साथ तो बुरा हुआ ही, पर उसके साथ साथ उसकी फैमिली का भी विनाश हो गया। दोस्तों, आखिर कौन था वह व्यक्ति और उसके साथ वह कौन सा भयानक हादसा हुआ? वह कड़ पिशाचनी उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या कर दी, हम आगे कहानी में जानते हैं। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम सब उस कहानी की तरफ चलते हैं। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यह कहानी या हॉरर स्टोरी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी माधव जी की है। माधव जी मुंबई से बिलोंग करते थे। दोस्तों, उनकी छोटी सी फैमिली बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और 11 साल की बच्ची थी। दोस्तों, उनका बुरा टाइम चल रहा था। वह उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। उन्हें खाने तक के लाले पड़ चुके थे। माधव जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और किसी मजबूरी से या किसी प्रॉब्लम से उनकी जॉब चली गई। दोस्तों, माधव जी मानसिक रूप से भी परेशान रहा करते थे। वह अपने आप को कोसा करते थे, मैं कैसा आदमी हूँ जो अपने फैमिली का पेट तक नहीं भर सकता। लालच है ऐसे आदमी का, मेरा जीना बेकार है। दोस्तों, माधव जी इस डिप्रेशन को झेल नहीं पा रहे थे। इस चीज़ को सोचते हुए एक दिन माधव जी रात में घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, माधव जी जंगल वाले रास्ते को पकड़कर और इसी डिप्रेशन में सोचते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे माधव जी बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। दोस्तों, रो रो कर माधव जी का बुरा हाल हो चुका था। माधव जी कह रहे थे, मुझे जीने का कोई हक नहीं। जो अपनी फैमिली का देख रेख नहीं कर सकता, जो अपनी फैमिली का पेट नहीं भर सकता, उसे जीने का कोई हक नहीं। दोस्तों, तभी संजोगवश उसी रास्ते से कुछ अघोरी गुजर रहे थे। दोस्तों, अघोरी आप सब अच्छे से जानते होंगे अघोरी क्या चीज़ होते हैं। दोस्तों, माधव जी को रोते हुए देख एक अघोरी जी उसी रास्ते से जो जा रहे थे माधव के पास आए। दोस्तों, माधव जी के पास आने के बाद वह अघोरी बाबा माधव जी के सर पे अपना हाथ रख देते हैं। दोस्तों, अब माधव जी अपने सर को ऊपर करके सामने देखते हैं अघोरी बाबा। दोस्तों, माधव जी उस बाबा से अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताने ही वाले थे। तभी वह अघोरी बाबा माधव जी से बोलते हैं, बेटा तुम कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है तुम्हें क्या परेशानी है। दोस्तों, इतना बोलने के बाद माधव जी और रोने लगे। दोस्तों, तभी अघोरी बाबा बोलते हैं, बेटा मैं तुझे धन दौलत तो नहीं दे सकता, पर मैं तुझे कुछ ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जिसके वजह से तू अमीर बन सकता है, तेरी परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, अब इतना सुनते ही माधव जी खुश हो जाते हैं। माधव जी अघोरी बाबा से बोलते हैं, बाबा आप वह रास्ता बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इस नर्क से बाहर निकलना है। दोस्तों, तभी अघोरी बाबा बोलते हैं, बेटा मैं जो तुझे बताने जा रहा हूँ वह आसान नहीं होगा। दोस्तों, अब माधव जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। माधव जी को बस अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए था। दोस्तों, तभी आगे अघोरी बाबा बताते हैं कि मैं तुझे एक ऐसी
कड़ पिशाचनी सिद्धि साधना बताऊंगा, जिसे तू पूरा करेगा तो तुझे एक कन्या के रूप में पिशाचनी प्राप्त होगी। वह तेरी हर तरह से मदद करेगी और तुझे इस कड़ पिशाचनी को प्राप्त करने के लिए सिद्धि साधना करनी पड़ेगी, जो बहुत ही मुश्किल और कठिन भरा रास्ता रहेगा। 40 दिनों तक बिना कोई विघ्न के तुझे यह जाप करना होगा, यह तपस्या करनी होगी, तब जाके तुझे कड़ पिशाचनी प्राप्त होगी। वह तेरी गुलाम रहेगी, जो तू बोलेगा ओ करेगी। पर याद रखना, कड़ पिशाचनी वो भी तुझे अपना गुलाम बनाने के लिए हमेशा तलाश में रहेगी। अगर गलती से भी तू किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश की, उस कड़ पिशाचनी से करवाया, तो याद रखना वह कड़ पिशाचनी एक अच्छी कड़ पिशाचनी से एक बुरी कड़ पिशाचनी बन जाएगी। उस दिन मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। दोस्तों, उस टाइम तो माधव जी इस बात को हल्के में ले लेते हैं, पर आगे जो होने वाला था वो बहुत ही भयानक था। दोस्तों, अब जो क्रिया विधि अघोरी बाबा उस माधव जी को बताए थे, अगले ही दिन से वह सब उसने चालू कर दिया। दोस्तों, पहले तो माधव जी उसी जंगल में एक ऐसी गुफा खोजते हैं जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वह पूरी तरह से सुनसान हो। उसी जंगल में उन्हें एक गुफा भी मिल गई। दोस्तों, माधव जी अपने घर को बोल देते हैं, अपनी पत्नी से बोल देते हैं, मैं अगले 2 महीने तक घर नहीं आऊँगा, मुझे काम से बाहर जाना है। दोस्तों, उनकी पत्नी उन्हें जाने के लिए बोल देती है, अच्छे से रहिएगा, और माधव जी निकल जाते हैं। दोस्तों, जो कि यह साधना अगले 40 दिनों तक कंटिन्यू चलने वाली थी, बिना कोई विघ्न के। दोस्तों, अब माधव जी शुरू हो जाते हैं। माधव जी का जो सिद्धि साधना में जो भी काम था वह शुरू हो जाता है। दोस्तों, माधव जी अंधेरे में, उनके आगे एक हवन कुंड था और बहुत सारी चीज़ें थी। माधव जी अब लीन हो जाते हैं। दोस्तों, माधव जी आई थिंक 10 से 15 दिन हुए होंगे वह साधना करते हुए। माधव जी को एक अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, जो एक लड़की की थी। दोस्तों, वह आवाज़ें बहुत ही मधुर थी, जो किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। और दोस्तों, माधव जी इसको इग्नोर करके अपनी तपस्या में लीन थे, क्योंकि उन्हें कड़ पिशाचनी की ज़रूरत थी, जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। दोस्तों, मैं अब इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि यह कहानी अगर मैं एक ही वीडियो में लाऊंगा तो यह स्टोरी 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी। तो चलिए मैं इस कहानी को पूरा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में।